अविद्या का अर्थ अज्ञान नहीं होता, जैसा कि शब्दकोशों में लिखा है। विद्या का अर्थ भी सिर्फ ज्ञान नहीं होता, जैसा कि शब्दकोशों में अंकित है। अविद्या का अर्थ होता है ऐसा ज्ञान जिससे प्रेम मिले, और विद्या का अर्थ होता है ऐसा ज्ञान जिससे श्रेय मिले। अविद्या भी ज्ञान है, विद्या भी ज्ञान है। अविद्या उस ज्ञान का नाम है जिससे प्रेम मिलता है। चोर का भी कुछ ज्ञान है, कोई योगी का ही ज्ञान है ऐसा नहीं है। भोगी का भी कुछ ज्ञान है, बुरे आदमी की भी कुछ व्यवस्था है, कुशलता है, कारीगरी है। बुरे आदमी की भी कला है, जिससे प्रेम मिलता है। उस ज्ञान का नाम अविद्या है। इसे अगर समझे तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका मतलब होगा कि सारा विज्ञान अविद्या है, पूरे साइंटिफिक नॉलेज, क्योंकि उससे प्रेम मिलता है, श्रेय नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा प्रिय वस्तुएं मिलती है, लेकिन आत्मा तो नहीं मिलती। विज्ञान अविद्या का हिस्सा है। विद्या हम उसे कहते हैं जिससे आत्मा मिलती है। विद्या हम उसे कहते हैं जिससे व्यक्ति प्रिय का मोह छोड़ देता है, शुभ की खोज करता है, सत्य की खोज करता है। वह जो प्रिय की मिठास है उसका त्याग करता है, और चाहे कड़वा जहर ही क्यों ना हो, सत्य उसको पीने की तैयारी करता है। उस तैयारी से ही नवजीवन उपलब्ध होता है। यम ने कहा कि ये दो हैं, और नचिकेता तूने बड़ी हिम्मत की, तू बड़ा वैराग्यवान साबित हुआ। तू इस श्रृंखला में ना फंसा, इस बेड़ी में ना उलझा जो कि अधिक लोगों को बांध लेती है। प्रिय की, प्रेय की। अविद्या और विद्या दोनों परस्पर अत्यंत विपरीत और भिन्न भिन्न फल देने वाली है। तुम नचिकेता को मैं विद्या का अभिलाषी मानता हूँ, क्योंकि तुमको बहुत से भोग किसी प्रकार भी लुभा न सके। तुम उस तत्व की खोज में हो, उस ज्ञान की, उस बोध की, उस ध्यान की, उस योग की, उसकी कीमियों की खोज में हो, जिससे व्यक्ति परम श्रेय को, परम परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। तुम प्रिय की तलाश नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने तुम्हें सब प्रलोभन दिए। तुम उनसे अछूते बाहर आ गए। अस्पर्शित कोई भी तुम्हारे मन का डामाडोल नहीं कर पाया। अविद्या के भीतर रहते हुए भी अपने आप को बुद्धिमान और विद्वान मानने वाले मूढ़ लोग नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें खाते रहते हैं, जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा चलाए जाने वाले अंधे अपने लक्ष्य तक ना पहुंचकर इधर उधर भटकते और कष्ट भोगते हैं। बड़ी अद्भुत बात यम ने कही। यम ने कहा कि बहुत है जो बुद्धिमान है, पंडित है जो अपने को ज्ञानी मानते हैं, लेकिन उनका सारा ज्ञान अविद्या का है। हमारे विद्यालय, विश्वविद्यालय अभी तक भी विद्यालय नहीं है, इस अर्थों में अविद्यालय है, क्योंकि वहाँ जो भी सिखाया जा रहा है उससे प्रेय की उपलब्धि होती है, वह भी नहीं हो पा रही है। उसका भी सिर्फ आश्वासन मिलता है। वे आश्वासन भी पूरे नहीं हो पाते। अगर हम उपनिषद के ऋषियों से पूछें तो हमारे विद्यालयों को वो कहेंगे कि गलत नाम दिया तुमने, अविद्यालय कहो। विद्यालय तो वह है जहाँ व्यक्ति को स्वयं के पाने की, सत्य को पाने की, आजीविका पाने को नहीं, जीवन को पाने की कला सिखाई जाती है। कहता है यम, तुम अभिलाषी हो विद्या के, क्योंकि तुम वैराग्यवान, दृढ़ निश्चयी, निर्भीक, तुम डामाडोल नहीं होते। वासना के झोंके, आंधियाँ तुम्हारे चित्त की लौ को कपा नहीं पाती। तुम तैयार हो, तुम पात्र हो। मैं तुमसे विद्या ज़रूर कहूँगा।